बड़ा सुंदर तरीका पूजा करने का हमारे सामने रखा, जो हर एक पर लागू होता है, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो। संत तुलसीदास जी ने कहा है कि विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। पूजा के लिए दो विशेष गुण उन्होंने हमारे सामने रखे, पहला विनय और दूसरा प्रेम। जब तक ये गुण हमारे में उत्पन्न नहीं हो जाते, सच्ची पूजा हमसे नहीं बनते। विनय एक ऐसा सुंदर गुण है जो दूसरे के हृदय को अपनी ओर आकर्षित करता है। विनयशील मनुष्य दूसरों के हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यही विनय की महत्ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही है। कहा है, अगर आप ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं तो आप ऐसे व्यक्तियों के पास जाएं जिन्हें यह ज्ञान उपलब्ध है, जो ब्रह्मज्ञानी है। उनकी सेवा छल कपट छोड़कर करें तो वे ज्ञान आपके हृदय में उलेट देंगे। यह हृदय का ज्ञान है, किताबों का नहीं। अगर किताबी ज्ञान होता तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा होता कि गीता पढ़ लो, ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे। यह हृदय का ज्ञान है, हृदय से आता है। संतों का हृदय निरंतर भगवान की याद में लगा रहता है। संत की यही परिभाषा है। संत वो है जिसका हृदय निरंतर भगवान की याद में डूबा रहता है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते निरंतर ईश्वर की याद बनी रहती है। उसे कोई गरज नहीं कि वह आपकी तरफ देखे, वह तो अपने प्रभु में लगा हुआ है। उसका हृदय अपने मालिक के चरणों में कस के लगा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपके हृदय में वही प्रेम जागृत हो जाए, परमात्मा के प्रति आपका हृदय निरंतर ईश्वर की याद में डूबा रहे, तो आपको ऐसे संत का हृदय अपनी ओर खींचना होगा। जब उसकी प्रेम भरी दृष्टि ऐसे सुपात्र हृदय पर पड़ेगी तो वो भी हृदय प्रेम से भर जाएगा। उस हृदय में प्रभु की निरंतर याद जारी हो जाएगी। ये बड़े भेद की बात है और ये विनय से आती है। आप कहीं पर भी जाएं, विनय से जाएं, अपने हृदय को खाली करके जाएं तो जरूर महक जाएगा आपका हृदय। यदि आप पूर्ण धारणा से आते हैं, अपने मन को खाली नहीं करते, तो जुकाम होने की वजह से शायद उसकी महक से महरूम हो जाएंगे। पहली बात ये, जहां विनय है सच्ची भक्ति है, भक्ति प्राप्त होती है। विनय से सच्चा भक्त अपने मालिक के सामने सदा झुका रहता है, चाहे वो उसका इष्टदेव हो। तो पहला गुण पूजा का विनय, और दूसरा गुण है प्रेम। प्रेम बहुत छोटा शब्द है, 2.5 अक्षर का है, लेकिन बड़े महत्व का है। बिना प्रेम के परमात्मा नहीं मिलता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लही जो जानन हारा। प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। और प्रेम के हैं 5 गुण। वे क्या है? प्रेम का पहला गुण है अदब, दूसरा गुण है लज्जा शर्म और हया, तीसरा गुण है विश्वास, चौथा गुण है संतोष, 5वां गुण है त्याग और इसार। इन 5 गुणों से प्रेम शब्द की सच्ची पहचान होती है। यह प्रेम की कसौटी है। इन 5 गुणों में अपने प्रेम को कस कर देखिए कि कितना प्रेम आपका परमात्मा से है। उसके अनुसार कितनी कृपाधार
बरस रही है, आपको प्राप्त हो रही है। पहला गुण है अदब। अदब एक अनूठा शब्द है। संतों की परिभाषा मानिए, दूसरी भाषा में ऐसा शब्द शायद ही मिले, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अदब के माने अनुशासन या डिसिप्लिन नहीं कह सकते। डिसिप्लिन कई तरीके का होता है। एक डिसिप्लिन है डंडे से आता है, वह नहीं है। ये डिसिप्लिन डंडे का नहीं, ये प्यार का है। प्यार का डर, प्यार का भय, जिससे हम प्यार करते हैं हमें भय बना रहता है कि हमसे ऐसा कोई काम ना हो जाए कि जिससे हम प्यार करते हुए नाराज हो जाए। ये अदब। अदब कैसे शुरू होता है? अच्छा बच्चा अपने माँ बाप का अदब करता है। जो बच्चे माँ बाप का अदब करते हैं वह हमेशा फलता फूलता नजर आता है। बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल जाना शुरू करता है। स्कूल में बच्चा अपने अध्यापक का अदब करता है। जो बच्चे अपने अध्यापक का अदब करते हैं उन्हें सच्ची विद्या प्राप्त होती है। बड़े होते हैं, परमात्मा के रास्ते पे चलना प्रारंभ करते हैं तो अपने सद्गुरु का अदब करते हैं और उसके प्रेम से डरते हैं। ऐसे साधक के हृदय में निरंतर टीस बनी रहती है कि उसे स्वप्न भी ऐसा काम न हो जाए जो उसके गुरुदेव की शिक्षा के विपरीत हो या उनके हृदय को किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। ये अदब कहा है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो अदब निभाते हैं वे भाग्यशाली हैं। उन्हें हर प्रकार की कृपा परमात्मा से मिलती है। माता पिता के चरणों में स्वर्ग है और सद्गुरु के चरणों में परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर का मिलन होता है। जो माता पिता का इज्जत करते हैं वे संसार में सुखी रहते हैं और जो सद्गुरु का सच्चा अदब करते हैं उन्हें इसी जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। पहला गुण है अदब। संतों ने कहा अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। प्यार के गुणों में अधिक महत्व उन्होंने अदब का दिया। ये रूहानियत का रास्ता, इशारों का रास्ता है। तो इशारा नहीं समझ सकता वह कई बात भी नहीं समझ सकता। जो साधक है सच्चा, वह हृदय से बात करता है, जवान से नहीं करता। जब ये अदब आगे बढ़ता है तो हमें ईश्वर की नजदीकी प्राप्त होती है और इससे परमात्मा का सच्चा अदब बनता है। उसका सबसे बढ़िया अदब यह है, हर एक समय, एक भी क्षण हमारा हृदय परमात्मा की याद के बगैर न रहे। हर समय उसकी याद आती रहे, उसकी हजूरी बनी रहे, उसकी अगाई हो। ऐसा परमात्मा का डर हमसे बने। यह प्रेम का पहला गुण जिससे हम प्रेम की परख कर सकते हैं। और यह है पूजा का अंग। विनय और प्रेम दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रेम का दूसरा गुण है लज्जा, शर्म और हया। जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हम लजाते हैं। उसकी आंखों से आंखें मिला के हम नहीं देख सकते। उसकी निगाह पड़ी, हमारी निगाह नीची हो जाती है। जिससे हमें मोहब्बत है, जिससे सच्चा प्यार है, उसको हम छिप छिप कर देखते हैं, आंखें मिलाकर देख नहीं सकते, आंख से आंख नहीं मिलाते। निरंतर ये भय बना रहता है कि हमसे ऐसा कार्य ना हो जाए जिससे उसे ठेस पहुंचे। सच्चा साधक निरंतर इसी कोशिश में लगा रहता है कि कहीं उससे ऐसा काम ना हो
जो अपने गुरु के सामने नहीं कर सकता, उसकी गैरहाजिरी में भी ना करे। यह है अदब, यह है शर्म और हया, लज्जा का इतना सुंदर गुण। इससे हमारी जिंदगी में बड़ा सुधार होता है। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन जिन्हें शर्म है, जिनमें हया है, जिनमें लज्जा है, वे अपनी गलतियों को सुधारते हैं और ऊपर उठते चले जाते हैं। शर्म में सुधार है, लज्जा में सुधार है, और जो निर्लज हो जाता है उसमें कभी सुधार नहीं होता। कहते हैं कि ढीठ हो गया। ढीठ होने के माने कि उसने लज्जा को छोड़ दिया, उसमें करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं। और जहां करेक्शन की गुंजाइश है, लज्जा से हमारी जिंदगी पवित्र बनती है, सुंदर बनती है। एक संत का किस्सा मेरे को याद आ गया जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक मुसलमान संत थे, उनका लड़का शराब पीने लगा और उनको ये पता चल गया कि हमारा लड़का कभी कभी शराब पीता है। लेकिन संत लोग जब तक कुछ नहीं कहते, जब तक अवसर नहीं आता, देखते रहते हैं। एक दिन उनके पड़ोसी ने शिकायत की कि आप तो इतने ऊंचे महात्मा हैं, आपका लड़का शराब पीता है। लड़का घर में ही था, जानते थे कि यहां पीता है, पता था, लेकिन महात्मा जी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा लड़का और शराब, ये असंभव बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव। आपको किसी ने गलत बता दिया और उन्होंने कहा कि फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा लड़का और शराब, ये सब लड़का सब सुन रहा था। उन्होंने कहा कि हां मैं दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि मेरा लड़का शराब नहीं पी सकता। उस लड़के पर बड़ा सुंदर असर पड़ा कि मेरे पिता को मेरे ऊपर इतना विश्वास, मैं ऐसा नीच काम करूं। उसने वाकई में शराब पीना छोड़ दिया, बंद कर दिया। साल, 1.5 साल, 2 साल गुजरे, उसने शराब नहीं छुई। एक रोज उसके दोस्तों ने पकड़कर जबरदस्ती शराब की दुकान पे बैठा लिया। मजबूरन बैठ गया, पुरानी आदत थी, थोड़ा आदत का रिवाइवल हुआ, बैठ गया और पीने लगा। जब पी रहा था तो उन संत के पड़ोसी वहां से गुजर रहे थे और फौरन जल्दी जल्दी वापस आया, संत के पास पहुंचा और कहा चलिए मैं आपको दिखाता हूं, आप कह रहे थे कि आपका लड़का शराब नहीं पीता है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूं। वह छड़ी हाथ में लिए उनके साथ चल दिए। दुकान पर पहुंचे तो देखा वाकई में पी रहा है, लेकिन एक खंबे की ओट में है, पी रहा था। जब ये पहुंचे तो देखा पी तो रहा है। बोले हाँ पी तो जरूर रहा है, लेकिन खंबे की ओट में बैठा है, इंशाअल्लाह जरूर छोड़ देगा। उस लड़के ने सुना और हमेशा के लिए तौबा की और उसने शराब पीना छोड़ दिया। लज्जा, शर्म और हया ऐसा सुंदर गुण है, जहां है वहां सुधार होता है, जीवन पवित्र होता है, होता चलता है। ये गुण है लज्जा, शर्म। जो साधक है वे अपने सद्गुरु से लजाते रहते हैं, उन्हें शर्म आती है और हमेशा कोशिश ये होती है कि जो काम अपने गुरु के सामने नहीं कर सकते वे इनके पीछे भी ना करें। तीसरा प्रेम का गुण है विश्वास। जिससे हम प्यार करते हैं उस पर थोड़ा विश्वास तो होता ही कि हम यहां आए हैं, कम से कम इतना तो विश्वास जरूर लेकर आए कि हमारा समय खराब नहीं होगा, भगवान की चर्चा होगी, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। अगर इतना विश्वास लेकर आए तो जरूर फायदा होगा।
और ये विश्वास अनुभव से होता है। अंधविश्वास बड़ी खराब चीज है, गड्ढे में गिराने वाला है। अंधविश्वास कभी नहीं करनी चाहिए। इसके मायने ये नहीं कि आप अपने मन को इतना संकुचित बना ले कि सच्ची बात को भी ना माने। अपने बुद्धि को खुला रखिए। जिस बात को आत्मा कबूले, आत्मा माने, उसे कबूल करिए और उस पर चलने की कोशिश कीजिए। हमेशा लाभ होता रहेगा। धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ता है। हम अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे ध्यान करते हैं। ध्यान से हमको आनंद मिलता है, धीरे धीरे अनुभव होता है, धीरे धीरे आत्मा का ज्ञान होता है, धीरे धीरे परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे उसकी लीला को देखते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि हमें यह पूर्ण विश्वास हो जाता है। हम अपने आप को उस परमात्मा की ओर पूरी तरह निछावर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और ये विश्वास बहुत आवश्यक है। पहले अपने तरीके पर विश्वास कीजिए कि विश्वास होना, परमात्मा की प्राप्ति का जो तरीका हमने अपनाया है वह सच्चा और ठीक है। सोच समझकर उसमें कदम रखें। जब विश्वास हो जाए कि मेरा रास्ता ठीक है, मेरा हृदय निरंतर उस प्रभु की याद में डूबा रहता है, सुख में भी दुख में भी उसकी याद है, कोई समय ऐसा नहीं रहता जब हमें उसकी याद न हो कि ईश्वर चाहेगा। हमें विश्वास हो जाता है। और जब इतना हो गया तो रास्ते को अपनाना बहुत जरूरी है। अपनाने के लिए नाम दान लेना बहुत जरूरी है। यदि ईश्वर चाहेगा, अंत में उसकी याद छूटेगी नहीं। चिंतन और विश्वास भी है जो जिंदगी से पार लगाता है। जब मौत का धक्का आता है तो क्या होता है, बड़ी बड़ी तपस्या धरी की धरी रह जाती हैं, शरीर कमजोर हो जाता है, मन कमजोर हो गया। ऐसा विश्वास, ऐसा आत्मिक अनुभव जो जिंदगी में हो जाते हैं, उनसे विश्वास दृढ़ हो जाता है और अंत समय में काम आता है। इतनी बड़ी महत्ता है विश्वास की। लेकिन याद रखिए कि अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। सोच समझकर विश्वास करें, अनुभव के साथ विश्वास करें, बराबर लाभ होता रहेगा। आगे बढ़ते रहेंगे। ये विश्वास ही है जो इतना मजबूत हो जाता है और अपने इष्टदेव से मिलन कराता है। मुझे एक पौराणिक कथा याद आ गई जो मैं आपके सामने रखूंगा, बहुत सुंदर है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।